क्यों बेटा, तुम दोनों ने झगड़ा किया और झगड़ा करके इन सबको उसमें इन्वॉल्व कर दिया? हम लोगों ने झगड़ा नहीं किया है सर, हम लोग तो खेल रहे थे, इतने में आपके लोग आ गए। ऐसा क्या? हाँ सर। क्या खेल खेल रहे थे? सर डांडिया सर। डांडिया। डांडिया मुझे भी पता है। पवन कल्याण की गोकुलम सीता सिनेमा में एक गाना होता है, गोकुल कृष्णा गोपाल कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा। वही डांडिया ना? एक बार तुम दोनों खेल कर दिखाओगे? भाई जरा वो लाठी देना। भाई तुम भी ये लाठी दे दो, जरा इस लाठी को पकड़ना। तुम भी इस लाठी को पकड़ो। जरा एक बार तुम दोनों मुझे भी डांडिया करके दिखाओ ना। सर वो मुझे नहीं आता है सर, आपसे मैं झूठ बोला। हाँ सर। झूठ बोला है? तुमने झूठ बोला है और तुमने सच बोला है ना, तो गांधी से भी ज्यादा महान हो तुम दोनों। ऐसा सच हमारे पॉलिटिशियन बोलते हैं क्या? एमएलए कहता है कि मैं लोगों के प्यार की वजह से जीता हूँ, लोगों को दारू पिलाया, उनका वोट खरीदा, कैश कार्ड यूज किया, बताएगा क्या? इस बात पर तुम दोनों मुझे बहुत पसंद आए। तू कौन है? इतना मेकअप लगा रखा है। पहले मुझे ही मारा है सर। पहले तुम्हें मारा, ये नहीं चलेगा। पहले ये बताओ कि झगड़ा क्यों हुआ? मजाक से झगड़ा शुरू हुआ, फिर बाद में सीरियस हो गया। ये मजाक ही है ना? ये मजाक ही है ना? सर 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 मारना मत सर। ऐसे ही ना? अरे मतलब बाप रे, ऐसे ही ना? सर, ऐसे ही ना? ऐसे ही ऐसे ही? सर वो ये छोटा सा लव का मैटर है सर, इसीलिए झगड़ा किया। लव का मैटर है क्या? हाँ सर। लव तो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है राजा। एक काम करते हैं, ये पुलिस स्टेशन है ना, यहाँ सारे मैटर फिट हो जाते हैं। लव मैटर, इस पर बात करने के लिए किसी पेड़ के नीचे बैठकर बात करते। लव मैटर में ये सब नहीं चाहिए। हम तीनों लव मैटर डायरेक्ट चलते हैं कासु ब्रह्मानंद पार्क में। व्हाट इज लव, उस पर बात करेंगे। नमस्कार। सर अंदर हैं क्या? अंदर है, आ जाओ। नमस्ते सर। बैठो। माफ कीजिएगा, टाइम नहीं था इसलिए नहीं आ सका। टाइम आ गया है इसीलिए इधर आए हो? सर मेरी वजह से आपका दिल दुखा, इसके लिए माफ कीजिए। तुम्हारी वजह से जो लॉस हुआ उसे छोड़ देता, प्रॉब्लम होता तो भी माफ कर देता, लेकिन एक सच्चे इंसान की जान चली गई है। ओ, वो आईएएस ऑफिसर गौतम रेड्डी, वो मेरे बीच में आया होता तो छोड़ देता, लेकिन वो मेरे धंधे के बीच में आया, इसलिए उसे मार दिया। इसीलिए अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। ओम नमः शिवाय। साहब सिक्सर मारना है। फेंकने तो दो, फेंको। अरे मुझे ही आउट कर दिया नानी। ए सुबू सुपर, कृष्णा वेरी गुड वेरी गुड। सब लोग अच्छे से खेलो। हाँ? कुंडल 6 मारना है तुमको। चलो 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 चलो। साहब आपका ऐसे हारना मुझे अच्छा नहीं लगा। जब बच्चे जीतते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा समझ गए ना? 6। हे, इंसान का श्राप ही उसका गुस्सा है, इसलिए गुस्से में अलग हो जाना, गुस्सा कम होने के बाद मिलना नॉर्मल है। लेकिन आप दोनों तो भाई हैं, झगड़ा करके इस तरह अलग होना ठीक नहीं है, फिर कभी मिल नहीं पाओगे। सोचकर अच्छे से अलग होना सही रास्ता है, कभी भी एक दूसरे से मिल सकते हो।
ऐसे ही हमेशा मिलकर ठीक रहेंगे। है साहब। गुड। करण कहाँ है? हाय करण। हाय। हाय। हाय हाय दोस्तों। हे हाय भाई, ब्रो। कल जिस तरीके से तलवार घुमाया ना, वैसा तो मैं कभी नहीं कर सकता। इसके लिए मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। ए, तुम कितना भी करो वो तो ग्राउंड पे ही होता है। ग्राउंड से बाहर आके शूटिंग में चैंपियन बना है। वो बुलेट के ऊपर टारगेट लिखकर शूट करता है, इसीलिए बुलेट भी एकदम टारगेट पे जाकर लगती है। वो चैलेंज लेकर ही चैंपियन बना है। लेकिन हम लोग तो मार्शल आर्ट और कराटे के नाम पर ग्राउंड पर ही खेल रहे हैं। अब तुमको ग्राउंड से बाहर खेलना होगा। टेंशन मत लो, हमारा कंपटीशन किसी से भी नहीं है। भले ही उसके पास बंदूक हो, लेकिन हमारे पास बुलेट्स हैं। उसे दिखा देंगे। कल कॉलेज आएगा ही ना। कुछ तो करना इन लोगों का। वो लड़की कब आएगी मेरी बाहों में, मैं करता हूँ उसका इंतजार। अब ज्यादा हो रहा है, बिल्डअप देना बंद करो। दम है तो कैंपस के बाहर आओ, देख लेंगे। कब आना है, किधर आना है बता, हम रेडी हैं। तेरी तो हटना। रेडी है। रुक जाओ, तू बीच में क्यों वाला? चल हट। करण, पहले तुम दोनों मेरी बात तो सुनो। मुझे दोनों ही चाहिए। तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? सोल्यूशन मेरे पास है ना। दोनों ही डांस में कितने अच्छे हो, तो डांस करके प्रूव करो ना। तुम दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया। हाय करण। हाय। तुमसे 5 मिनट बात हो सकती है? बोलो, क्या बात करनी है? पर्सनल बात करनी है मुझे। तुम्हारी पर्सनल बात का मैं क्या करूं? होशियार मत बनो करण, तुम्हें पता है मैं क्या बोलना चाहती हूँ। हम दोनों से रिलेटेड बात है, इसीलिए पर्सनल कह रही हूँ। तुम्हारे लिए मैं पर्सनल हो सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स पर्सनल हैं। ठीक है, बताओ। मतलब मैं और तुम्हारे फ्रेंड्स एक ही हैं? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पूजा? 2 साल से तुम्हें प्यार कर रही हूँ, आज प्रपोज करने आई हूँ और तुम्हें मेरे प्यार की जरा भी कद्र नहीं है। प्रपोज करने के लिए आई हो लग नहीं रहा है। ऐसा लगता है फाइट करने के लिए आई हो। मुझसे तुम 2 साल से प्यार कर रही हो, लेकिन मुझसे 2 मिनट भी बात नहीं कर पाई। पेशेंस नहीं है तो प्यार मत करो। मुझ में पेशेंस है करण। लेकिन तुम्हें झेलने के लिए मेरे पास पेशेंस नहीं है। करण फ्रेंड्स, लोकेशन चेंज। हे, उसे रिजेक्ट क्यों किया? एक्सेप्ट करने वाली कोई बात ही नहीं है। पसंद नहीं आई। क्लैरिटी नहीं है, इसलिए कुछ मिस हो रहा है। तुम लोग समझे नहीं क्या? उसको चुनना है, उसके दिल तक पहुँचना है। क्या बोलते हो करण? सही कहा ना? इसको बराबर समझ में आ गया। मेरी रेंज और मेरी टेस्ट अलग है। हमको भी बताओ ना, हम भी पता लगाएंगे। लड़की का मतलब ही खूबसूरती है। उसके पैर छुओ तो धरती खुश हो जाए। स्लो मोशन में चलकर आए तो हवा भी रुक जाए। उसकी आहट से ही पता चले कि कोई खूबसूरत लड़की आई हो। 100 लोगों में से 90 लोग उसको ही देखें। ऐसी लड़की होनी चाहिए। वो पास में आए तो आए तो लगता है बारिश आ गई यार। इतनी तेज तो बिजली भी नहीं चमकती है। हे, मुझे समझ में आ गया। करण को वो लड़की पसंद आ गई है। तुम लोग नहीं समझे क्या? मेरी तरफ से करण को बधाई। करण, लेट मत करना, लड़की डेट की तरह बदल जाती है। औरत और गन्स का बहुत क्रेज है यार। हर बंदा हैंडल करने के लिए सोचता क्या है। बे, मेरे से ज्यादा तुम लोग फील कर रहे हो। हैंडल करने के लिए गट्स चाहिए, वो तो मेरे पास है ही। देखना कल से इस लड़की को कैसे इम्प्रेस करता हूँ। अरे हरी बाबू, 1 मिनट बुलाओ। ये भी पागल है। हरी बाबू, एक्सक्यूज मी। यस। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। इसी क्लास किधर है? क्लास पता किए बिना ही कॉलेज आ गई। फ्लाइट चढ़ना है तो पायलट बनना जरूरी तो नहीं? ठीक है, सीधा जाके राइट ले लो,
सेकंड फ्लोर। थैंक यू। ए कार्तिक, पास इट। ए बॉल बॉल पास करो। ए प्लीज रुकना यार। ये ले। हेलो, बॉल प्लीज। हेलो मैडम, बॉल दे दो। ए कार्तिक, तू बोलना। हे बॉल प्लीज। देखा, इसने कहा तो तुरंत दे दी। हाँ यार, देखना। एक नई फिल्म आई है। ए अभी सिनेमा की छोड़, बैच में लड़कियों के बारे में भी तो सोचना है। लड़कियाँ कहाँ पर है? लड़कियाँ देखा ना, लड़की बोलते ही भाग कर आ गया। कोई काम बोले तो कभी नहीं आता है। सीखा करो कार्तिक। चुपचाप बताना वो लड़की कौन है। ए 4 दिन से श्री को ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं। वो कार्तिक पे फिदा हो गई है। कहानी में ट्विस्ट क्या है पता है? श्री के पीछे वो करण भी पड़ा हुआ है। ए बस करना तू। तुम्हारा मतलब है करण को इग्नोर करके कार्तिक को लाइक कर रही है क्या? या करेक्ट। वो मेरे साथ बात तक नहीं की है। उसको तो मेरा नाम भी नहीं पता है। वो करण को भी लव कर रही होगी, देख लेना। तुम पर यकीन कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या? इस पर कौन करेगा? ये प्रभास राज का फॉलोइंग नहीं है क्या? समझा क्या? श्री को तुम पसंद हो, प्रूव करूँ क्या? क्या रे, कैसे प्रूव करेगा? वो तो मुझे पसंद भी नहीं करती है। मैं तुम्हारे लव को जाके प्रपोज करता हूँ। अगर हाँ बोली तो जो मैंने कहा वो सही, अगर ना बोली तो तुमने जो बोला वो सही। ठीक है ना? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। क्या पापी, श्री को प्रपोज करने के लिए जा रहे हो क्या? डाउट है क्या? डाउट है क्या? डाउट है क्या? श्री कार्तिक की है, श्री कार्तिक की है, श्री कार्तिक की है। उसके ऊपर पेटेंट राइट्स। कार्तिक की है, कार्तिक की है, कार्तिक की है। उनके बीच में कोई आया तो छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। बेकार में ही इस गधे के मुंह क्यों लगना करण? ग्राउंड में ले जाकर इसकी वाट लगाते हैं। प्रभास राजू के साथ मजाक कर रहा है। हाइट में मैं कम हो सकता हूँ, लेकिन मेरा गुस्सा बहुत हाई है। मैं जल्दी किसी को नहीं मारता हूँ। अगर मारने लगा तो बचना मुश्किल होता है। पान के ऊपर पानी डाला तो भाप हो जाता है, और इस शेर के ऊपर हाथ डाला तो जान निकल जाती है। बिना कंटेंट के ये कमिटमेंट दे रहा है। मारो इसे। अरे बाप रे, आज शेर का ही शिकार हो गया। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ तेरे को? उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। कौन? करण के बैच वाले। किधर गया वो? बता मुझे। उधर गए। करण के बैच वाले हमारे लोगों को मार रहे हैं। चलना जल्दी। कार्तिक के बैच वाले हमारे लोगों को मार रहे हैं। Yeah.
क्यों बेटा, तुम दोनों ने झगड़ा किया और झगड़ा करके इन सबको उसमें इन्वॉल्व कर दिया। हम लोगों ने झगड़ा नहीं किया है सर, हम लोग तो खेल रहे थे, इतने में आपके लोग आ गए। ऐसा क्या? हाँ सर। क्या खेल खेल रहे थे? सर डांडिया सर। डांडिया? डांडिया मुझे भी पता है। पवन कल्याण की गोकुलम सीता सिनेमा में एक गाना होता है, गोकुल कृष्णा गोपाल कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा कृष्णा। वही डांडिया ना? एक बार तुम दोनों खेल कर दिखाओगे? भाई जरा वो लाठी देना। भाई तुम भी ये लाठी दे दो, जरा इस लाठी को पकड़ना। तुम भी इस लाठी को पकड़ो। जरा एक बार तुम दोनों मुझे भी डांडिया करके दिखाओ ना। सर वो मुझे नहीं आता है सर, आपसे मैं झूठ बोला। हाँ सर। झूठ बोला है? तुमने झूठ बोला है और तुमने सच बोला है ना, तो गांधी से भी ज्यादा महान हो तुम दोनों। ऐसा सच हमारे पॉलिटिशियन बोलते हैं क्या? एमएलए कहता है कि मैं लोगों के प्यार की वजह से जीता हूँ, लोगों को दारू पिलाया, उनका वोट खरीदा, कैश कार्ड यूज किया, बताएगा क्या? इस बात पर तुम दोनों मुझे बहुत पसंद आए। तू कौन है? इतना मेकअप लगा रखा है। पहले मुझे ही मारा है सर। पहले तुम्हें मारा, ये नहीं चलेगा। पहले ये बताओ कि झगड़ा क्यों हुआ? मजाक से झगड़ा शुरू हुआ, फिर बाद में सीरियस हो गया। ये मजाक ही है ना? ये मजाक ही है ना? सर 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 मारना मत सर। ऐसे ही ना? अरे मतलब बाप रे, ऐसे ही ना? सर, ऐसे ही ना? ऐसे ही ऐसे ही? सर वो ये छोटा सा लव का मैटर है सर, इसीलिए झगड़ा किया। लव का मैटर है क्या? हाँ सर। लव तो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है राजा। एक काम करते हैं, ये पुलिस स्टेशन है ना, यहाँ सारे मैटर फिट हो जाते हैं। लव मैटर, इस पर बात करने के लिए किसी पेड़ के नीचे बैठकर बात करते हैं। लव मैटर में ये सब नहीं चाहिए। हम तीनों लव मैटर डायरेक्ट चलते हैं कासू ब्रह्मानंद पार्क में। व्हाट इज लव, उस पर बात करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सुब्बा रेड्डी, आप लोग चले जाओ और मेरा पानी मुझे दे दो। ओके सर। मैं जाके स्टोरी सुनकर आता हूँ। ओके सर। कम ऑन बॉयज। हाँ तो फिर पहले कहानी कौन सुनाएगा? तुम सुनाओगे या तुम सुनाओगे? मैं नरेशन में वीक हूँ, ये ठीक है सर, कुछ भी बताए तो ठीक से समझेगा। बेटा तुम जो भी हो मुझे पता नहीं। अब कहानी को तुम्हें मेरे सामने दिखाना होगा। सर 1 मिनट सर। हाँ बोलो। पानी। ये क्या, कहानी बोलने से पहले ही पानी पी लिया? सर। ओके कम ऑन, शुरू हमारी करो। कहानी में हीरो को बहुत प्यास लगती है सर, पानी पीता ही रहता है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बोलो। सबके जैसा मैं भी कॉलेज में गया था सर। एक दिन की बात है, सर पर लाल सूरज, बिल्कुल चांद जैसी वो लड़की, बस इतने में ही मैं उसके प्यार में गिर गया और वो मुझे देखकर हंसी भी थी सर। मैंने भी हंस दिया था सर, सच कह रहा हूं सर। उस लड़की ने मुझसे बात भी की सर, मैंने भी बात की उससे। उस लड़की ने मुझे बाय भी बोला सर, तो मैंने भी बाय बाय बोल दिया सर। क्या वे लव स्टोरी बताने को कहा, क्या फालतू सुना रहा है? हंसी थी, मैं हंसा, वो रोई थी, मैं भी रोया, मुझे चुटकी काटी, मैंने भी काटी, गिर गई, मैं भी गिर गया। अच्छा तो वो बीच में सूरज क्या ऊपर था? लाल सूरज सर। अरे बेटा सूरज लाल नहीं रहेगा क्या? पार्टी के झंडे के जैसा रहेगा क्या? क्यों रे, इसे तूने सपोर्ट किया था क्या? हाँ सर। हर बात सच बता के गांधी जैसा महान बन रहा है तू। सर। आई लव यू राजा। मैं कहानी ओके सुनूंगा, सर। अच्छी है तो अच्छी बताना, ओके सर। पसंद नहीं आए तो मत बताना। तू जी, जी। कुछ भी हो जाए सच ही बताना। पहली सिटिंग है ना सर, इसलिए ठीक से बोल नहीं पाया। अगली सिटिंग में बहुत अच्छे से सुनाऊंगा सर, प्लीज सर। टाइम ले लो राजा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, नहीं तो और किसी दिन, नहीं तो दूसरा महीना। कहानी में क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके ना? ओके सर। ठीक है जाओ, कल मिलते हैं। कल फिर से आना है क्या सर? क्या पूरी रात तुम यही रहने वाले हो? कल आना होगा ना? ओह, इनको ऐसा समझ में आया? हाँ समझ में आया है। हाँ ठीक है सर। चलो अभी चलते हैं जाओ, कल मिलते हैं। क्या मैडम, सर चम्मच से खाने की आदत नहीं है, ठीक है? हाथ से खा लो। आपको जैसे खाने की आदत है वैसे ही खाओ। खाओ। मैडम आपके लिए भी 100 करोड़ खर्च किया है। चुप करिए सर, ये लोग गलत समझेंगे। ऐसा नहीं है मैडम, करोड़ों खर्च किया है मैंने। और तुम्हारा क्या हुआ? और ये कौन है? मेरा भाई है। आपकी दया से युवा नेता बन गया हूँ। बाद में दुनिया का नेता बनोगे। आप लोग इम्प्रूव करोगे इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। 4000 करोड़ बर्बाद हो गए, इस दुख में बात कर रहा हूँ। हम लोग और पार्टी जीतने के लिए आपने खर्चा किया। जीत जाते तो आपको सीएम बना देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्या करें, इस बार आपको होम मिनिस्ट्री ही मिली है। अगले इलेक्शन में आपको ही सीएम बनाएंगे हम लोग। अगला इलेक्शन 2-4 दिन में आएगा क्या? 5 साल में आएगा।
पता नहीं कौन राजा बनेगा कौन मंत्री। हर 5 साल में करोड़ों खर्चा करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? हम कुछ भी कहें आप उसे गलत समझते हो। कितना भी खर्चा किया लेकिन उसका फायदा क्या? जब तक आरपी है हम नहीं जीत पाएंगे। करोड़ों का लॉस होगा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप भी आरपी की वजह से ही जीतते हैं ना, ये याद रखिए। मतलब आरपी के रहने तक मैं सीएम नहीं बन सकता हूँ, ऐसा कहना चाहते हो तुम लोग? वही तो, हम लोगों को जिताने का दम आप में है तो आप ही सीएम हैं, सोच लीजिए। कटारी के सामने नहीं जाना है, चोट लगेगी। मारना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि फ्यूचर इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब तक आप हैं तब तक हमारा फ्यूचर सेफ है। आप हमारे अन्नदाता हैं। आप जब भी हम सबको बुलाएंगे हम अपना सिर आपके कदमों में रख देंगे। आप रखोगे, लेकिन मेरा सर माफिया और शरीर आरपी के पास रखा हुआ है। दोनों ने एक एक मांग लिया तो मेरा क्या होगा? आरपी के खिलाफ हम कभी नहीं जा सकते। आप जो कहेंगे वो करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। कागज पर हम जोड़ घटाना कर सकते हैं, लेकिन बाहर ये सब काम नहीं कर सकते। हमारे साथ सब कुछ ठीक हुआ तो हम आपके साथ ही रहेंगे, नहीं तो नहीं तो परेशान मत होइए, किसी के पीछे नहीं जाएंगे। आपके पास कुछ नहीं होगा तब भी आपके साथ रहेंगे। ये निस्वार्थ भाव है, करने में असमर्थ समझिए। आखिरकार डर भी तो एक चीज है, लेकिन आप इस बात को समझते नहीं। ठीक है, राजनीति में सबको समझाना है ना, आप लोगों को भी समझाऊंगा। ठीक है, जब काम होगा तब मिलेंगे। आप तो महान हैं सर, फिर से क्या बार बार मिलेंगे सर? तेरी तो छोड़ो, औरत है इधर, तुम्हारा क्या जाएगा? पैसा तो मेरा जाएगा ना। सब लोग जाओ। चलो। ए सर। इसे प्लेट के साथ पार्सल कर दो, लेकर जाओ इसे। साहब, रेडप्पा के भाई आए हैं साहब। आने को बोलो। ठीक है साहब। सर, मैंने डीसीपी का चार्ज लिया है, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। बैठो मुरली। सर, आप मेरे लिए भगवान हैं। आपने मेरा भविष्य बना दिया। जैसे ही मैंने अपना नाम बताया, मुरली बैठ जाओ बोल दिया। सच में आप बहुत ग्रेट हो सर, इसीलिए पूरा शहर आपके बारे में बात कर रहा है। जिस काम के लिए आए हो वो सर, मैंने इसीलिए आपको भगवान का दर्जा दिया। मेरे बोलने से पहले ही आप कह रहे हैं आपने मेरा काम कर दिया। सर, आपके पास कितनी भी परेशानी में आऊं 2 मिनट में सॉल्व हो जाती है। मेरे ऑफिस में सब आपकी ही बात करते हैं। कैसा है आपका डिपार्टमेंट? सर, पूरी ईमानदारी से काम होता है। किडनैप केस को लीजिए, रेप केस को लीजिए, मर्डर केस को लीजिए, जमीन के कब्जे का केस लीजिए, सब लोग बराबर है सर। पैसा लेकर वोट डालना, दारू लेकर वोट डालना। सर, जब तक लोग नहीं बदलते हैं सोसाइटी नहीं बदलेगी। सोसाइटी नहीं बदलेगी, डिपार्टमेंट नहीं बदलेगा सर। डिपार्टमेंट का अपना तरीका है सर। सर, आप भविष्य बनाने वाले भगवान हो। मुझे कॉफी पसंद है, लेकिन मैंने नहीं बताया, आपने मंगवा दी। पहले चाय पियो। बदलाव सब में नहीं आ सकता, लेकिन एक से शुरू कर सकते हैं। तुम ट्राई करो मुरली। सर, नरेंद्र मोदी जी वही ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। कौन है? सुपर रेड्डी, देखो कहाँ से शूट किया। तुम भी जाओ, जाकर ढूंढो। मैं यहीं पर हूँ, मैं यहीं रहूंगा। लोग जाओ जल्दी, मैं यहीं पर हूँ, जाओ ढूंढ कर लाओ। एक्सक्यूज मी सर। हेलो हेलो, कंट्रोल रूम, आर्मी के घर पे अटैक हुआ है। अर्जेंट फोर्स भेज दो, चेक पोस्ट क्लोज करो, उसे कैसे भी पकड़ो। सर, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? कुछ हुआ तो नहीं ना? सर, डीसीपी के यहाँ रहते हुए आपके ऊपर अटैक हुआ है। मुझे बहुत शर्म आ रही है सर, डिपार्टमेंट की बेइज्जती है सर। इट्स ओके मुरली। सर, 24 घंटे में उसे पकड़ के अरेस्ट करके कल आपके सामने लेकर आऊंगा। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर। बुलेट मिस हुई है साहब। बुलेट ने रास्ता बदल दिया। मैंने जो कहा उस पर यकीन नहीं हो रहा है ना? अरे किसके बारे में बात कर रहा है तू? टाइटल बताओ इसको। लड़की का दिल। किसका दिल? और कौन है वो लड़की? नाटक मत करो, तुमको सब समझ में आ गया है और हम भी समझ गए हैं। चाहिए तो साबित करता हूं। कैसे? श्री उधर है, तुम अंदर जाओ। जाओ, तुमको देखकर जरूर आएगी। अरे बिल्कुल नहीं बस यार। देखता जा। पहले तुम जाओ। कॉफी पीते हैं ना? अभी तो मना किया था। अभी चाहिए बोल रही हूँ ना, चलो। अच्छा चलते हैं। हाँ, चलते हैं।
कार्तिक, आहा कूल या फिर हॉट? 1 हॉट कॉफी। आहा हॉट क्या? अरे यार। हे हॉट कॉफी। थैंक यू रोज। हाँ क्या? हाँ हाँ, जो मैंने कहा है 100% करेक्ट है। ये क्या है? हमने तो ऑर्डर भी नहीं किया, ये कॉफी क्यों लेकर आया? लड़कों का ही ऑर्डर लेता है क्या? कॉफी बहुत अच्छी है ना? अरे कार्तिक गायब हो गया है, किधर है ये? क्या देख रही हो? क्लास का टाइम हो रहा है। हाँ चलते हैं ना। ओके ठीक है। तुम अब तक मुझे ही ढूंढ रही थी ना? ये यहाँ पर है। मैंने कहा था ना। हाँ। देखा ना? ये क्या है ये? बताओ। अरे कार्तिक, ये छोटू और मैं पहले से ही बोल रहे हैं, पर समझ ही नहीं रहे हो। वो लड़की तुम्हें सच में पसंद करती है। कैंटीन में देखने के बाद भी क्लैरिटी क्यों दे रहे हो? नो डाउट यार, श्री तुम्हारे लिए फिक्स है। मुझे तो क्लैरिटी है, श्री मुझे पसंद कर सकती है, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता। तुम्हारी मर्जी, करो ना करो। छोटू कूल। सुनो कार्तिक, श्री तुमसे प्यार करती है, तुम प्यार मत करो, बस एक्ट करो, सिंपल। क्यों? ऐसा क्यों? ये मुझे इरिटेट कर रहा है। बड़े बात कर रहे हैं ना। हाइट तो छोटी है लेकिन बातें लंबी लंबी कर रहा है। अरे नहीं, फ्लो में डायलॉग तो आ रहा है लेकिन टाइटल समझ नहीं आ रहा। शेर, तेरी परेशानी मुझे समझ आ गई। करण के लिए श्री से मुझे लव करना है, वही ना? हाँ, बिल्कुल सही। करण हमारे सामने तो बेवकूफी है, कल जब श्री को सच का पता चलेगा तब तुम लोग मेरे साथ भी बेवकूफ बन जाओगे। इसलिए लव करने जैसा नाटक कर रहे हो? वो तो पाप है ना यार। क्या सोच रहे हो? मेरे लिए इतना फाइट किया है ना, जस्ट प्यार का नाटक नहीं कर सकते। ये अलग है, वो भी अलग है, समझे? करेक्ट, तुम और हम अलग हैं, यही ना? चुप कर, कल से साले को कोई नहीं बचाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है, समझ में नहीं आया। कल से हमारा टारगेट करण होगा, यही बोल रहा है। तो कल से चाहे वो कॉफी हो, बाइक राइड हो, शराब हो, नॉर्मल हो। फिर ऐसे मूड में एक अच्छा टाइटल बताओ। कष्ट में करण। तुम कुछ सोच रहे हो, हमें भी बताओ। युद्ध से पहले खामोशी कैसी होती है पता है? शीरी जैसी होती है। हाँ, तुमने सही कहा है, क्योंकि श्री लड़की नहीं है। श्री लड़की नहीं है क्या? क्या श्री लड़की नहीं है? मेरा मतलब कि वो खूबसूरत है। डिस्टर्ब मत करो यार, सपने में हूँ मैं। अकेला है या हम भी हैं? तुम लोग तो कचरा हो यार। मैं और श्री ऐसे। हाँ यार, सच में तो होने वाला नहीं है, तुम सपने में ही एंजॉय करो यार। मजाक लग रहा है? देख लेना, आज कैसे भी ओके करूंगा। मेरी बाइक पर बिठाकर फुल टैंक लॉन्ग ड्राइव, अरुक वैली, पूरा माउंटेन्स, ग्रीनरी। दूर से हमें देखकर कार्तिक रोएगा और उस ग्रीनरी के बीच मैं और श्री रहेंगे, हवा में सवार। कार्तिक के साथ श्री। सपने में तुमने उसको रुलाया है, अब लाइव में वो तुमको रुला रहा है। दिस इज कॉल्ड सीन रिवर्स। इसका कुछ करना ही होगा। रात को पार्टी में सोचेंगे यार। सर नमस्ते सर। आओ डीसीपी, कोई नया समाचार लेकर आए हो क्या? आरपी बच गया क्या? बस मिस हो गया सर, मैं तो स्पॉट पर ही था। बुलेट सीधे आरपी के दिल पे लगने वाली थी, वो जाकर गमले में लग गई सर। कॉफी कप उठाने के लिए बस वो झुके ही थे कि बुलेट बगल से निकल गई सर। वो तो किस्मत से बच गए, उनकी जान जाने से बच गई। बुलेट को भी आरपी से डर लगता है, इसीलिए बुलेट बगल से निकल गई सर। जिसने गोली चलाई उसे नहीं देखा? देखा सर। वो शूटर तुमसे भी पागल लग रहा है। सच में मुझसे ज्यादा पागल है सर, वरना डीसीपी के रहते हुए वो शूट अटेम्प्ट कैसे कर सकता था? सोचे कितना हिम्मती है। उसे आरपी से भी डर नहीं लगता, तो तुम्हारी औकात क्या है उसके सामने?
मुझे वो शूटर चाहिए, अर्जेंट ट्रेस करो उसे। ठीक है सर। कौन है सर? 4,000 करोड़ दिया है ना वो भगवान माफिया। सर आप सच में ग्रेट हो सर। उस माफिया को होम मिनिस्टर के ऑफिस से ही नंबर मिला होगा सर। बात करिए सर। बात करेंगे। उस माफिया से मैं बहुत परेशान हूँ। पहले तो अच्छे से बात करते हैं, बाद में फिर परेशान करते हैं। स्टार होटल के साइट के लिए टॉर्चर कर रहा है। कोई नहीं, मेरे लिए सब नॉर्मल है। पहले तुम जाकर उसे ट्रेस करो। ठीक है सर, मैं चलता हूँ सर। हाँ थैंक यू सर। भाई। सीता, गीता, माला, नव्या, श्राव्य। क्या रे, काउंटिंग कंप्लीट हो गई क्या? हम तो काउंटिंग कर रहे हैं, पर तुम्हारे काउंटर का? ड्रीम में बाइक सॉन्ग बोला था, लेकिन लाइव में कार्तिक श्री को अपनी बाइक पर घुमा रहा है। अब क्या करे? श्री के पास जाना होगा। कहाँ है? जो जगह हमें पसंद नहीं, क्लासरूम। कॉलेज तक आए हैं, क्लासरूम तक नहीं जा सकते क्या? श्री के लिए कितना भी दूर तक जा सकता हूँ। हाँ, उतना दूर हम अकेले नहीं चल पाएंगे भाई, तू अकेला ही जा। जाऊंगा तो अकेला ही, पर आऊंगा श्री के साथ। मेरे एंजॉयमेंट को एंजॉय करने के लिए रेडी रहना। ओके, ऑल द बेस्ट। This structure is very important because of the Excuse me, sir. expansion of textiles in the modern multifunction. Time is over. सर। हाँ, आओ करण आओ। आहा, कौन सी शक्ति तुम्हें क्लासरूम तक लेकर आई है? करण, अरे तुम्ही से पूछ रहा हूँ, बताओ किसी ने फोर्स किया या अपनी मर्जी से आए हो? नहीं सर, मैं खुद ही आया हूँ। बहुत दिनों बाद मिले हो। क्लास कंटिन्यू करेंगे। वेलकम टू माय क्लास। इलेक्ट्रॉन्स एंड क्लॉक इन द इलेक्ट्रॉन्स एंड फील्ड ऑफ डिसिप्लिन। इलेक्ट्रॉन्स एंड क्लॉक इन द इलेक्ट्रॉन्स एंड फील्ड ऑफ डिसिप्लिन। इलेक्ट्रॉन्स एंड क्लॉक इन द इलेक्ट्रॉन्स एंड फील्ड ऑफ डिसिप्लिन। मतलब बहुत ज्यादा मार दिया क्या? किसने किसको मारा है? मुझे तो बस पकड़ना ही अच्छा लगता है। वैसे तुम्हें किसने मारा? हाँ, बीच में आती है। करण तू बता। 2 साल का गुस्सा 2 घंटों में निकाल दिया यार। क्या गुस्सा? इस रोजी के साथ होते तो गुस्सा ठंडा हो जाता। वैसे वो कौन है करण? जा यहाँ से। छी, पागल कहीं का। तुम लोग बताओ यार। तुमको अभी तक समझ नहीं आया ना? कौन सी बात के लिए? श्री चाहिए तो कार्तिक को ढूंढो, श्री खुद मिल जाएगी। पेड़ पे लगे फल को अगर खाना है तो निशाना अच्छा होना चाहिए, नहीं तो भूल जाओ बेटा। उस कार्तिक को हमें फॉलो करना होगा। पत्थर से मार के फल तोड़ लो। हे हरी बाबू। 1 मिनट। क्या हुआ इसको? हे हरी बाबू। तेरी तो, तुझे तो नाम से बुलाने में भी डर लग रहा है। देख कितना स्टाइल मार रहा है, डायरेक्शन के पीछे बिल्कुल पागल तुम है। नहीं समझोगे, मेरी बात सुनो। इसे देखो, है 3 फीट का, लेकिन खुद को प्रभास समझता है। आज भी बस में इसका हाफ टिकट ही लगता है। अरे साइको, वो कुछ बताने के लिए बुलाया है। बात क्या है वो तो पूछ ले। छोटा है लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बात की है। लेकिन मुझे एक छोटा सा डाउट है यार, श्री मुझे फ्रेंड समझ रही है या सच में लव करती है मुझसे? डाउट है तो उसमें मैं क्या करूं? क्या तुम सच में लव करते हो? मैं और लव? नो वे। आंसर तुम्हारे पास है तो क्वेश्चन क्यों पूछा तुमने? करण को रुलाने के लिए श्री के करीब गए हो। उसको कैसे रुलाना है बस ये सोचो। श्री के बारे में मत सोचो। लड़कियां चुंबक की तरह होती हैं, उनके साथ लोहा ही नहीं जंग भी चिपकेगा। सीधे बताना, बेकार की चीजों को कंधे पे नहीं उठाना चाहिए। तुम ही लोग तो ये सब कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारा डाउट क्लियर करना है ना? अभी करता हूं। हाँ वही है। देखो सिंपल है, 6 बजे उस लड़की के पास जाके प्रपोज करो। हाँ बोली तो लव करती है, और ना बोली तो करण से लव करती है। कल मॉर्निंग में डीसीपी का टाइम है यार। उतना ही ना? हाँ सर। क्या हुआ? रविवार कहा, सोमवार कहा, मंगलवार कहा, और कुछ इससे ज्यादा बोला था? देखो यार, मैं बोर हो रहा हूँ। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आ रही? तुम लोगों को डीसीपी के सामने कहानी सुनाने का चांस मिला है। सर सच बोलूं या झूठ बोलूं सर? अगर तुमने सच बोला आई लव यू, झूठ बोला तो आई हेट यू। मैंने अपनी जिंदगी में कभी आई हेट यू नहीं बोला। अब तुम लोग सोच लो। उसी डर की वजह से कहानी नहीं सुना पा रहा हूँ सर। सच बताऊंगा तो कैसे फील होगा, झूठ बोलूंगा तो कैसे फील होगा, पता नहीं चल रहा है सर। क्यों डर रहे हो राजा? फ्री होकर बोलो, क्लोज रहो, मुंह ओपन करो। सर हाँ बोलो। आपको क्लैरिटी देने के लिए एक आदमी है सर। नहीं 2 लोग हैं सर। राज, प्रभास राज, शेर प्रभास राज। वो शेर जैसा दिखता है या प्रभास के जैसा दिखता है? रुकिए सर, दरअसल उसका एक फ्रेंड भी है सर, हरी बाबू नाम का। अपने आप को वो डायरेक्टर रवि बाबू समझता है। वाह क्या डायलॉग मार रहा है। एक आदमी नरेट करके दिखा रहा है, दूसरा एक्ट करके दिखा रहा है सर। आपको जो चाहिए इनके पास बहुत सारा मिलेगा सर। वो भी तुम्हारे जैसा ही दिखता है? नहीं सर, तलवार जैसे हैं, एकदम नुकीले, स्मूथ से कट हो जाता है सर। ठीक है ठीक है, ऐसे ही बंदे चाहिए।
सर आपने बुलाया क्या? बैठो बच्चों। नहीं ठीक है सर, रिस्पेक्ट सर। रिस्पेक्ट है क्या? तुम लोगों में एक्टर कौन है और डायरेक्टर कौन है? सर मैं ही हूँ डायरेक्टर। मतलब तुम एक्टर हाँ हो? मैं ही हूँ सर, ये डायरेक्टर है और मैं एक्टर हूँ सर। ठीक है। हाँ। वो तो तुम मुझे दिख रहे हो, तुम्हारे बाल, ये चश्मा, ये स्टाइल, तुम्हारा गेटअप और ड्रेस, ये है एक्टर सर। के लक्षण दिख रहे हैं। हाँ सर। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? हरी बाबू सर। अब बुलाओ सर। मिस्टर हरी बाबू जी। ये क्या बीमारी है? प्रोमो में अपने गुरुजी का स्टाइल देखकर। सर उन्होंने अल्लारी बनाया, मैं चिल्लर बनाऊंगा। उन्होंने प्यार बनाया, मैं चोरी बनाऊंगा। उन्होंने लड्डू बाबू बनाया था और मैं बक्का बाबू बनाऊंगा। तुम्हारा गेटअप देखकर, तुम्हारे हेड की टर्निंग को देखकर, तुम दोनों के ऊपर मुझे एक अच्छा सा आइडिया आया है। तुम लोग जो सिनेमा बनाने वाले हो उसे एक बार दिखाओगे? नाराबली। नरबली? ये तो बाहुबली का बाप लग रहा है बेटा। नरबली से अच्छी, बाहुबली से अच्छी, इन सब से अच्छी मेरे पास एक कहानी है। टाइटल है, बताऊं क्या? ऐसा क्या? बताइए ना सर। टाइटल मेंटल पुलिस। कैप्शन क्या होता है सर? पुलिस मेंटल। सुपर। कहानी क्या है? कहानी चाहिए? कहानी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, मैं सब बताऊंगा। 1 2 3। कैसी लगी राजा कहानी? हाई वोल्टेज एक्शन स्टोरी। सुपर सर। इसका स्टाइल नहीं बदला, इसका मतलब इसे कहानी समझ में ठीक से नहीं आई है। क्यों बेटा, कहानी फिर से बताऊं क्या? एक्शन स्टोरी बहुत अच्छी है सर। क्लाइमैक्स की फाइट बहुत खतरनाक है सर। अगर इसके बाद फिर से मेरे पास झगड़ा करके आए ना। साहब जी जल्दी से मामला फिट कर दो, नहीं तो बहुत लफड़ा होने वाला है। अगर भाई ने सिलेक्ट कर दिया तो आप गए काम से। खुदा हाफिज। प्रभाकर सर। यस सर। पहले फोन कर रहे थे लेकिन अब वो लोग खुद आ रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? सर अच्छा, जमीन की लिस्ट मांगी थी, पता लगा क्या? उसी काम में लगा हूँ सर। थोड़ा काम में मन लगाओ, उधर माफिया का काम है। लिटिगेशन का, बिना डॉक्यूमेंट का ऐसा कुछ होता है ना, उसे लेकर आओ। कब्जा करने के लिए खाली तो होना चाहिए ना सर। मैं इसे थोड़ा अच्छे से डील करने के बारे में सोच रहा हूँ सर। सुनो, ट्रेन और बस हमारा नहीं है, लेकिन सीट पर रुमाल डालने से उसके पास कोई नहीं जाता। अभी हम लोग पावर में हैं सर। रुमाल का क्या है, पूरा बेडशीट डाल देते हैं। ठीक है सर। बातें बनाना बंद करो, 10 दिनों में साइट मिलना चाहिए। जाओ। ओके सर। अरे प्रभास राजू। हाँ बोल रहा। मुझे एक अच्छी कहानी मिली है, इधर आ बताता हूँ। टाइटल बता, आना है कि नहीं सोचता हूँ। काट डालूंगा, मेरे पास आओ। काट के मिर्ची डालूंगा। टाइटल बदल। लड़के और लड़कियाँ। लड़कियाँ और लड़के हैं ना। मेरा स्टाइल पता है ना। हाँ इसलिए बदल दिया। बस कर, श्री आ रही है। चल हाय श्री। हाय। तुम्हें पसंद हो तो मेरा डांस पार्टनर बन सकती हो। मैं कर सकती हूँ क्या? लड़की और मोर एक जैसी ही है, बाय बर्थ बॉडी में रिदम होता है। मेरा यकीन करो, तुम कर लोगी। ओके तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। हाँ। यहाँ ये सीन देखकर वहाँ पर वो वाइब्रेट होगा। कैसे पता चलेगा? डबिंग ने देखा है ना, वो जाकर बताएगा। क्या भाई, कौन सा गाना सुन रहे हो? शकीरा का गाना सुन रहा था, एकदम मजा आता है। शकीरा वो लड़की है ना, मजा तो आएगा ही। रिदम के बिना लड़की बिल्कुल भी मजा नहीं आता है दोस्त। इसीलिए तो लड़की और मोर एक जैसी होती है, जन्म से ही बॉडी में रिदम होता है। वाह, शायर से भी अच्छा बोलता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्त, कार्तिक ने बोला है। श्री के साथ कल से डांस प्रैक्टिस करेगा वो। करण, किसके बारे में सोच रहा है तू? आज इतना डल क्यों है? कार्तिक और श्री दिन ब दिन करीब होते जा रहे हैं। सोच रहा हूँ कि उनके बीच में दूरियां कैसे पैदा करूँ। हे करण, जो कुछ भी करना है अच्छे से करना होगा, सोच समझ कर। हमें मौका ढूंढना होगा। मुझे बस एक मौका मिलना चाहिए, उन दोनों को अलग करके रहूंगा। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। बोलिए। आप जो दान धर्म कर रहे हैं उसकी वजह से ट्रस्ट बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आश्रम के बच्चे भी इससे बहुत खुश हैं। प्रेरणा देने वाले आप जैसे लोगों को मिलना, हम समझते हैं ये कितने भाग्य की बात है। कल कुछ लोगों को एनकरेज करने के लिए कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं हम। ये फंक्शन आपके हाथों से होना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। कितना भी काम हो तो काम तो होता रहता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी अच्छा काम है। मैं कल पक्का आऊंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हम चलते हैं। नमस्ते सर। ठीक है।
सर बुलेट कैप अच्छा है, कहाँ से खरीदा? कौन सा कैप सर? ए, ए, चोर, मुझे पता है। ओल्ड सिटी, चार मीनार, अजीज भाई, पता चला मुझे तुमने क्या किया, पता चला मुझे। क्या पता चला सर? अजीज भाई कौन है? चार मीनार क्या है? क्या बात कर रहे हो सर आप? ये मेरा नहीं है। तुम्हारा नहीं है क्या? जी सर। ऐसा क्या? ये क्रेडिट कार्ड तुम्हारा नहीं है? ये लाइसेंस तुम्हारा नहीं है? ये रिलायंस कार्ड भी तुम्हारा नहीं है? ये पर्स भी तुम्हारा नहीं है क्या? मैं पागल हूँ जो तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? इतनी मेहनत करके तुमको क्यों पकड़ा है पता है? आरपी के लिए। उसकी मौत को पास से देखने का मन कर रहा है। सर आप पास से देखो या दूर से देखो, लेकिन ये मुझे क्यों बता रहे हो सर? अरे फिर क्यों बड़े हीरो का जैसा पिस्तौल पकड़ के खड़ा था? तो चुपचाप घर में बैठ सकता था ना? सच बोलने के लिए डर रहे हो? आरपी से डर रहे हो क्या? डर? और मुझे उसका टाइम अच्छा था इसलिए बच गया वो, नहीं तो बुलेट उसके सिर में होता। इसीलिए मेरी हेल्प ले लो राजा। नहीं चाहिए सर, मैं ही उसको मार दूंगा। तू बहुत बड़ा हीरो बन रहा है क्या? हाथ में गन लेना काफी नहीं है। आरपी का बहुत बड़ा नेटवर्क है। इधर हम और तुम बात कर रहे हैं ना, उधर वो लाइव सीन देख रहा होगा। सैटेलाइट है उधर। मेरी बात ठीक से सुन। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सर। बहुत बढ़िया राजा। आई लव यू राजा। तुझे जब मिलना है तब मिल, कोई भी काम है मिल। कंफर्ट हो जाए तब भी मुझसे आकर मिल। अगेन आई लव यू राजा। ये लो तुम्हारा कैब, ये रहा तुम्हारा पर्स। सी यू राजा। करण। हाँ पापा। कल मैं एक इम्पोर्टेंट फंक्शन में जा रहा हूँ। ओके पापा। पापा कल मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। साहब कल बहुत इम्पोर्टेंट दिन है बेटा। तुम्हारे माँ और पापा के गुजरने का दिन है। उनके नाम पर बहुत साल से एक अनाथाश्रम को ट्रस्ट के जरिए मदद कर रहा हूँ। कल वो तुम्हारे हाथों से होना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ, क्योंकि तुम भी 10 लोगों की सेवा करो, यही मेरी इच्छा है। माँ और पापा नहीं है उस दुख से ज्यादा आप मेरे पापा नहीं है, इस बात का बहुत ज्यादा दुख हो रहा है मुझे। अगली बार आप मुझे ये बात बिल्कुल याद मत दिलाना पापा। वो तुम्हारे माँ बाप ही नहीं, मेरे भाई और भाभी भी थे। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। वेलकम सर। वेलकम। ए, मेरा बेटा करण। नमस्कार बेटा। नमस्ते। आइए। आइए सर। ओम नमः शिवाय। बच्चे और ईश्वर एक ही हैं। उनको दान करना हो तो कितना भी करो कम ही पड़ता है। सभी जीवों में से मानव जन्म महत्वपूर्ण है। इस जन्म का अर्थ परमार्थ ही होना चाहिए। एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। दूसरों की जिंदगी में हम दिया जलाएंगे तो वो हमारी जिंदगी में रोशनी दिखाएगा। इसलिए मुझे एक ही बात पता है, सबकी मदद करना है, साथ लेकर चलना है। ओम नमः शिवाय। मैं पापा को अपने पास देखता हूं तो मैं आप लोगों के जैसा मैं भी खुद को इंस्पायर कर पाता हूं। मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी हेल्प करना चाहता हूं पापा, विद योर परमिशन। श्योर। प्लीज ले लो बेटी। थैंक यू। 10 लाख? चेक देकर इम्प्रेस कर रहा है। हेलो। तुम इधर क्यों आए हो बेवकूफ? आरपी का सैटेलाइट यहीं पर है, पता नहीं क्या। अगर हम दोनों के बारे में पता चला तो हम दोनों की यहीं पर मौत हो जाएगी। फोन रख और निकल यहाँ से। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। ट्रस्ट के लिए आप जो मदद कर रहे हैं, हम सभी लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू। हम चलते हैं। करण।
आप चलिए पापा, मैं आता हूँ। बस वह क्या मुरली, सर मेरे लिए आओगे कहा था ना? अपना काम देख रहे हो क्या? आपके लिए आया हूँ सर। दोस्ती नहीं हुई है क्या? ज्यादा मत सोचना। कैसा है ब्रो? है कम ऑन ब्रो, मैं श्री को चेक देकर तुम्हें चेक करना चाहता था। एक मुलाकात में प्यार नहीं होता है, लेकिन मेरे लिए वही काफी है। श्री को अपनी तरफ कैसे घुमाता हूं देख। अब उधर श्री है, यहाँ करण। तू देखता रहे, श्री भी सूरज की तरह ईस्ट से वेस्ट आएगी ही, और उस वक्त देखना तुम कार्तिक नहीं करण दिखेगा। ऑल द बेस्ट। बुरा मत मानना, बाय। जा बे। 10 लाख? क्या हुआ कार्तिक, कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं यार, करण ने श्री को 10 लाख का चेक दिया है। श्री बहुत इम्प्रेस हुई है। होने दो ना, हमको क्या। हमको क्या नहीं, वो चेक श्री के लिए दिया है और ये पागल ट्रस्ट के लिए समझ रहे हैं। सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, कोई कुछ भी सोचे कुछ नहीं होगा। इतना बड़ा बड़ा इंप्रेशन हम नहीं दे सकते हैं। ये दोबारा रिपीट हुआ तो श्री करण से प्यार करने लगेगी। उतना ही सीन नहीं है, श्री तुमको पसंद करती है। लेकिन मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। मैं भी वही बोल रहा हूँ, वो जेन्युइन है। वो दोनों मिलना भी चाहेंगे, मिलने नहीं दूंगा। श्री उसके करीब गई तो हम उसके साथ खेल नहीं पाएंगे। तब एक काम करना होगा। क्या करूं? प्रपोज करो, कल जाके आई लव यू बोल दो, काम हो जाएगा। देखता हूँ। सुपर यार, तुम यहाँ मोबाइल में गेम खेलो और उधर कार्तिक श्री के साथ गाना गा रहा है। अब क्या हुआ यार? हे, अभी जो खबर लाया हूँ वो बिल्कुल पक्की खबर है। कार्तिक श्री को प्रपोज करने वाला है। ऐसा क्या? अभी भी टाइम है, ऐसा ना हो वो तेरे हाथ से ही निकल जाए। शांत रहो दोस्त, हम उसकी लव स्टोरी को बर्बाद करने के लिए ही पैदा हुए हैं। कल से उसकी लव स्टोरी का फुल स्टॉप है और मेरी लव स्टोरी का स्टार्ट होने वाला है। वेट एंड सी। हाय, आई एम कार्तिक, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, लेकिन आप कौन है मुझे पता नहीं। आपके बारे में मुझे अच्छे से पता है। कैसे? 2 साल से आपके पीछे घूम रहा हूँ। आपका बर्थडे, आपका हॉबीज, आपके बारे में कंप्लीट पता है मुझे। श्री जैसी नहीं है। लास्ट टाइम आपके बर्थडे में प्रपोज करने के लिए सोच रहा था। किससे बात कर रहा है? आज रिजेक्ट नहीं करोगे सोचकर 1 ईयर से वेट कर रहा हूँ मैं। कौन है ये लड़की? सॉरी बॉस, इतना कुछ पता लगाया मेरे बारे में, लेकिन मेरे दिल में कौन है ये पता नहीं लगाया। तुम्हारी तरह 2 साल से तो नहीं, लेकिन मैं भी एक लड़के को फॉलो करती हूँ। लकीली आज वो मुझे दिख गया तो प्रपोज कर दूंगी। मेरे लिए तुम टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा हुआ इसके साथ, लगता है जल गया। पर ये लड़की कौन थी ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। हाय करण, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहती थी। सोच रही थी कि कोई अच्छा ओकेजन आएगा तो कहूंगी, एंड लकीली आज मेरा बर्थडे है। आई लव यू करण। मैं 6 पैक बनाने की सोच रहा हूँ। तुझे 6 पैक नहीं 6 फीट चाहिए। स्टूल लगाऊंगा। टाइटल क्या है? बैगन। 6 फीट सत्या। बैगन या 6 फीट सत्या है? सत्या है, 6 फीट सत्या है। प्लीज मुझे शांति से रहने देना। तू छोड़ दिया तो पागल हो जाओगे। बैठना। तुम शांत रहोगे तो उसे अशांत कर सकते हो। पहले बेकार मूड से बाहर आओ। क्या बाहर आऊं मैं? 2 साल से सूची के पीछे घूम रहा था, 2 मिनट में उस करण से कनेक्ट हो गई है वो। कैसी लड़की है? उस करण को ही सिलेक्ट करना था क्या? अच्छा, उस करण को सिलेक्ट किया इसलिए दुखी हो या तुम्हें रिजेक्ट कर दिया इसलिए दुखी हो? दोनों। फिर कल से उसका गेम हम झेल नहीं पाएंगे। हरी बाबू 1 मिनट।
अरे खड़ा क्यों हो गया? नीचे बैठ बैठ। कल से गेम किसी का भी हो, जीत हमारी होगी। ऐसा मारेंगे ब्रेन ब्लास्ट हो जाएगा। जब उसने प्रपोज किया होगा तो कार्तिक की हालत कैसी होगी? हाँ? अरे तुम लोगों को उसकी शक्ल देखनी चाहिए थी। फिर हमने तो एक अच्छा सा सीन मिस कर दिया यार। अरे वो सीन क्या है, ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट है। पहले आके प्रपोज किया था, उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, तभी वो मर गया था। बाद में वो लड़की आके डायरेक्ट मुझे आई लव यू बोलने के बाद कार्तिक का चेहरा देखना चाहिए था। कौवे को जैसे शौक लगा हुआ ऐसा हो गया था। मुझे भी बताओ ना, मैं भी सुनकर हंसना चाहती हूँ। मर्द जब बात कर रहे हो तो बीच में मत आया करो। कितनी बार कहा है तुमसे? तो मर्दों के बीच में तुम क्या कर रहे हो? चलो ना मेरे साथ। आया बड़ा, इस रोजी के साथ खेल मत खेल। अगर गुस्सा है ना तो ऐसी जगह काटूं कि जिंदगी भर याद रखेगा। कूल रोजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे तुम्हें जो भी चाहिए ले लो। जो मुझे चाहिए क्या तुम दे पाओगे? फिर समय आने दो, मैं खुद ब खुद ले लूंगी। अरे बाप रे। ठीक है, पहले इन लोगों को क्या चाहिए वो लेकर आओ। जब मैं लेकर आती हूँ तो कोई पीता ही नहीं। मेरी सर्विस तो उन्हें अच्छी ही नहीं लगती। अरे रोजी को छोड़ना, ये बताओ वो कैसी दिखती है? एक तंदूर मुर्गी जैसी दिखती है। क्या कहा? पर तुमने उसके फोटो नहीं खींची क्या? क्यों यार, आज मिलने वाली है इसलिए जल्दबाजी नहीं की। अरे क्या कहा तूने? मुझ पे कमेंट करेगा तू? छोड़ूंगी नहीं तुझे। इसको जो प्यार करेगा ना उसकी हालत बिल्कुल ऐसे ही होगी। तुम लोग को दिख रहा है क्या? मुझे तो ये WWF की फाइट की तरह लग रहा है। ये उसको मार डालेगी। चलो बचाते हैं, चलो। चलो। पागल हो गए हो क्या? क्यों मार रहे हो उसे? क्यों मार रही हो पूछ रहे हो? इसने क्या बोला पता है? क्या बोला रे तू? बोल। हे, क्या बोला तूने? एकदम बम लगती हो ऐसा बोला था। बोलने वाला ये कौन होता है? बोलना चाहिए था तुम्हें। ठीक है छोड़ दो, नहीं तो कॉलेज में इशू हो जाएगा। करण बोल रहा है इसलिए आज छोड़ रही हूँ तुझे। दोबारा ऐसा किया ना मार डालूंगी। करण, ये वही है क्या? फ्रेंड है क्या? इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? बच्चे डर गए हैं। नेक्स्ट मीटिंग में इंट्रोड्यूस कराता हूँ ना। ठीक है चलो कोक पीते हैं। करण का फ्यूचर दिख रहा है यार। अपने पॉकेट में लैंड माइन लेकर घूम रहा है वो। हेलो सर, मैं कार्तिक बात कर रहा हूँ। मुझे पता था राजा तुम फोन करोगे। बोलो राजा। सर हमको मिलना है सर। अभी आ जाओ, हम मिलते हैं। अड्डे पर ही आ जाओ। ओके सर, थैंक यू सर। मैंने बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया है। पहले मुझे एक बात बोलना है, उस आरपी ने जिसको मारा है वो तुम्हारा भाई नहीं है, मेरा भाई भी नहीं है। मेरा भाई एक बहुत बड़ा माइनिंग मिनिस्टर था। तुम्हारे भाई को बहुत फ्रीडम दी हुई थी। उसके लिए कुछ पॉलिटिशियंस को और उनके रिलेटिव्स के लिए भविष्य अंधकार में चला गया है। ये सब सपोर्ट के लिए उस आरपी के पास चले गए थे। आरपी शराफत का चोला पहने एक जानवर है। स्वार्थी लोगों के लिए ईमानदार लोगों को मार दिया है। परिस्थिति को उसने अपने खिलाफ पूरी तरह से बदल दिया। रूलिंग पार्टी का मिनिस्टर मर गया तो पावर में रहते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाया था। तब से मैं अच्छे वक्त आने का इंतजार कर रहा हूँ। हथियार के जैसे तुम मिले हो। तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है। दोनों को जीतना होगा, रुकना नहीं और थकना भी नहीं है। उसे दौड़ाना है, उसे हराना होगा। सर, उसको मारने के लिए मैं कितना भी दूर भागूंगा सर। मुझे करना क्या है सर? मिलकर प्लान करेंगे, मार डालेंगे। सही कहा। ए करण, हाँ? बाइक निकालो, बाहर जाना है। बाइक पे? पर क्यों? कहाँ? नहीं बताऊंगी तो नहीं आओगे? क्यों नहीं आऊंगा, कितना भी दूर चलूंगा, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए। तुम्हें क्लैरिटी चाहिए या मैं चाहिए? क्लैरिटी के साथ तुम चाहिए। इस बार चॉइस मुझे दो ना। ठीक है, किधर चलेंगे? कॉफी विद करण। कैंटीन चलते हैं। अरे बाप रे, ऐसे बोलो जैसे कैलिफोर्निया है। कैंटीन ही तो है ना। चलो। इसकी तो मैं बताओ करण। मुझे ये सब कुछ जादू सा लग रहा है। तुमने सडनली आके आई लव यू बोला ना। एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लुक,
एक्सेप्ट किया है, इसीलिए मेरे सामने शांति से बैठकर बातें कर रहे हो तुम। नहीं तो बाद में पता चलेगा। पता चलेगा। मुझे एक डाउट है, तुम मुझे पहले से जानती हो क्या? मुझसे प्यार क्यों किया? कब से प्यार कर रही हो? अरे वो तो बहुत बड़ी स्टोरी है, तुमको पहले बता देना था, लेकिन ऑब्जर्वेशन में रखा था। जब तुम मार्शल आर्ट सीख रहे थे तब तुम्हें देखा था मैंने। बच्चों के लिए आइसक्रीम खरीद रहे थे तब तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी देखी थी मैंने। फ्लावर्स डे सेलिब्रेट करते वक्त तुम्हारे अंदर एक अच्छे फ्रेंड को देखा था मैंने। हैप्पी फ्लावर्स डे। थैंक्स। बाप रे, तुम्हारे बारे में बताना शुरू करूंगी तो मुझे ही ज्यादा पता होगा। मैंने सोचा और लेट नहीं करना चाहिए, ऊपर से उस दिन मेरा बर्थडे था। लकीली तुम्हें देख लिया मैंने। मेरा टाइम कितना खराब है, जिससे ये सब करते हुए मुझे नहीं देखना चाहिए था, उसने ही देख लिया। क्या हुआ? अपने आप से बातें क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, कुछ नहीं, चलने के लिए पूछ रहा हूँ। चले? Cheers! एक शिप पीने के बाद स्टफ नहीं चाहिए होता है। क्यों? सुची को लेकर जब जा रहा था ना, तब कार्तिक का चेहरा देखने लायक था, ड्राई रोस्ट की तरह हो गया था। कहाँ से लेकर आया है? चढ़ ही नहीं रही है यार। तुम लोगों को नहीं चढ़ेगी, पर मुझे तो चढ़ रही है। क्यों पता है? ये दारू पीने की किक से भी दूसरों की फिगर को बाइक पे चढ़ा के घुमाया तो वो किक तो एकदम अलग ही है। पापा कहाँ चले गए? पापा। अरे बाप रे, पापा। बेटा पी के आए हो? चलो चलो, आ जाओ, आ जाओ आराम से। चिल्लाना मत, आराम से। मैं बहुत चलो। हैप्पी हूँ चाचा। पापा को पता चल जाएगा। लोग भी आ जाओ। बहुत हैप्पी है। आराम से सो जाओ, आराम से। क्या ये भी? करण, नाश्ता करके जाओ बेटा। मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, मैं उनके साथ खा लूंगा। पापा, फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। करण, ब्रेकफास्ट को ब्रेक करके भाग रहे हो, मतलब कल रात की ब्रेकिंग न्यूज खराब थी, ये समझ में आया ना तुमको? पापा। हाँ, इंसान की जान गई तो भी ठीक है, लेकिन इज्जत कभी नहीं जानी चाहिए। आखिरी वार्निंग है। सॉरी पापा, फिर से ये गलती नहीं करूंगा। वार्निंग को कुछ लोग गुस्से में बोलते हैं और कुछ लोग मार के बोलते हैं। प्यार से बोलना आपके पास ही देख रहा हूँ साहब। क्या रे, खेल और लड़कियों को पटाने में भी तू ही फर्स्ट है क्या? तू तो बहुत बड़ा शूटर है ना, फिर तुमने मेरे पास बॉल क्यों मारा है? टारगेट मिस हुआ है या दिल फिसल गया है? ए करण, अब बहुत हो गया, समझा ना? नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं? चांस मिला है बोलकर श्री के साथ खेल रहा था ना? निकल यहाँ से। अब देखना खेल, गुलाब जामुन भी नमक जैसा लगेगा, खाने का मन करेगा लेकिन खा नहीं पाएगा। तुझे जो करना है कर ले। अच्छा, होप क्या है पता है क्या? वो 1% भी नहीं होने दूंगा। सोची, 1 मिनट में यहाँ होनी चाहिए। बोलो करण। फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराने के लिए बुलाया था। मीट माय फ्रेंड कार्तिक। ये है क्या? तुम्हें पता है क्या? पता है। कैसे पता है? तुम्हारा फ्रेंड है बताया ना, इसीलिए। हाय कार्तिक। इंट्रोडक्शन बाद में कर लेंगे। वी विल डू इट टुमारो। ओके। यस। करण की वजह से दुखी हो तो खूब पियो, सब भूल जाओगे भाई। तुम नहीं पियोगे तो हम दुखी हो जाएंगे। पियो, पी लो। ये प्लीज यार, मुझे नहीं पीना है, छोड़ो मुझे। तुम लड़की हो क्या? तुम दुखी हो रहे हो इसलिए पीने के लिए कह रहा हूँ। लड़की का नाम क्यों ले रहा है? उसका मूड पहले से ही खराब है। तू पिला उसको, पिला यार। नहीं, मुझे नहीं पीना है। पियो। मुझे परेशान मत कर। पियो।
अरे क्या रे, लो तुझे ना। पता है ना? पियो पियो। अरे ए, सिगरेट देना। दारू पी रहा हूँ लेकिन नशा चढ़ नहीं रहा है। कैसे चढ़ेगा? दारू को दारू की तरह पीते हैं, तुम तो पानी के जैसे पी रहे हो। ये क्या है पता है? मुझे नहीं पता सर। श्री विद्या चैरिटेबल ट्रस्ट का लेआउट है, एड्रेस उसी में है, देख लो। भाई ने बोला लेट नहीं होने का। साइट देखे हुए 1 महीने हो गए, अब देखो माफिया ने ही साइट देखकर लेआउट भेज दिया है। अब क्या करें सर? अब क्या करोगे मुझे नहीं पता। अब जो भी करना है वो तुम्हें करना है। ट्रस्ट हमारे हाथ में होना चाहिए, नहीं तो हम लोग बचेंगे नहीं। अरे कुछ तो करो यार। यस सर। ये नंबर किसका है? इससे पहले तो कभी नहीं आया। हेलो, हमने जो कहा है वो बात मान लो, नहीं तो मारे जाओगे। अनाथ बच्चों को शरण देने वाला ये ट्रस्ट है। जान भी चली जाए तो परवाह नहीं। मतलब तू नहीं मानेगा? अब तो तू मरेगा ही। हे, करण को देखा क्या? भाई सुबह से तो मैंने देखा नहीं है। ठीक है, जा जा। छा, किधर गया ये कमीना? तुम किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? वही देख रहा हूँ लेकिन आ नहीं रहा। वो कौन है? ओह, कोई नहीं, स्मॉल कंफ्यूजन। तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। चलो। और कितना देर घूमेंगे? कॉफी पियोगे क्या? ठीक है, चलो। हाय कार्तिक। हे, बोलो ना क्या चाहिए? हे, 10 मिनट तक मेरे पास मत आना। आया तो पाट पाट काट के तुम्हारे हाथ में दूंगा। समझ में आया क्या? हे, गुस्सा मुझे भी आता है। डफर बड़ा है कहीं का। मेरा पाट पाट काटने वाला। कहाँ गया वो? पूरा दिन वेस्ट हो गया। पागल कहीं कल का। तो मुझे एक बार मिल जा, बताता हूँ। क्या हुआ कार्तिक? तुम अपने आप से ही बात कर रहे हो, कब से देख रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ टेंशन में किसी को ढूंढ रहे हो? वो ठीक है, लेकिन तुम क्यों इतना डल हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मुझे अचानक फीवर हो गया है कार्तिक। फीवर? आओ बैठो। फीवर है, पहले ही बताना था ना। तुम हर्ट होगी सोच रही थी, इसीलिए नहीं बताया। अरे बहुत गर्म है, लगता है बहुत ज्यादा फीवर है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं कार्तिक, तुम मेरे साथ रहो वही काफी है। ऐसे वक्त में ही ना माँ पापा कोई होता तो बहुत अच्छा लगता है। अनाथ हूं ना मैं, ऐसी छोटी छोटी फीलिंग्स। हे, ऐसा बोलना मत। याद है तुमने एक बार मुझसे कहा था, मुझ पर यकीन रखना, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुमने मुझे खुद पर भरोसा दिलाया था। लेकिन लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं अनाथ नहीं हूं ऐसा लगा मुझे। और तुम मेरी केयर करते हो तो अच्छा लगता है। तुम मुसीबत में रहोगे तो मैं भी आ जाऊंगी। पता नहीं कार्तिक, लेकिन एक बात पता है मुझे, वो यकीन और हिम्मत तुम ही हो मेरे लिए। मैं सच कह रही हूँ कार्तिक। श्री, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। उठो। आइए डॉक्टर। प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर? नथिंग टू वरी, मैं कुछ टैबलेट लिख के दे रही हूँ, वो इन्हें खिला दीजिए। ओके डॉक्टर। ये टाइम पे खिलाइएगा। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर, थैंक यू।
हे श्री, अब कैसे हो तुम? ऑलराइट। हाँ क्या? बुखार कम हो गई, लेकिन थोड़ा और आराम कर लो, ठीक है? अब मैं चलता हूँ, मैं जाके कॉल करूंगा। ठीक है, बाय बाय, सी यू। ये सब दूर करके एक सिगरेट पियेंगे तो अच्छा लगेगा। यार मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, सिगरेट का रेट तो बढ़ता है लेकिन इसका साइज नहीं बढ़ता। गुस्सा आ रहा है ना? हाँ। तो फिर जला के राख कर दो। हाँ, समझ गया। इस वाइब्रेशन का कारण सूची ही है। करण, एक बार फोन उठा के देखना, ये पक्का सूची का ही कॉल होगा। मैंने कहा था ना, देख सूची का ही कॉल है, वाइब्रेशन से ही पता चल गया। क्या करूं यार? अरे क्या करेगा? फोन उठाना, इतना सोच क्या रहा है? उठा, अरे जल्दी उठाना। हेलो। हाय करण, क्या कर रहे हो डार्लिंग? कहाँ पर हो तुम? देखो मैं कुछ काम से बाहर आया हूँ। क्या बात है, बोलो। क्या कर रहे हो तुम बाहर? और तुम हो कहाँ पर? मुझे क्लैरिटी चाहिए ना। तुम्हें क्लैरिटी चाहिए या आंसर? दोनों ही चाहिए मुझे, बट तुम्हारी जुबान से सच निकलना चाहिए। ठीक है, मुझे कॉल क्यों किया? डार्लिंग, तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है क्या? इरिटेट कर रही हूँ मैं तुम्हें? नहीं, बोलो। सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो तुम? सूची, मैटर क्या है बताओ ना। मूवी देखने जाना है इसीलिए कॉल किया मैंने तुम्हें, लेकिन तुम तो मूड में ही नहीं लग रहे। कब जाना है? वाओ, नाइट शो जाने वाले हैं। ठीक है। लव यू बेबी, बाय। हाँ बाय। बाप रे, उस कार्तिक की वजह से झेलना पड़ रहा है मुझे इसे। बात क्या है ये तो बताओ। मूवी के लिए जाना है बोल रही है। बाय करण। बाय। करण। हाँ? हे, क्या हुआ? कुछ पूछना चाहते हो क्या? कुछ नहीं। अरे पूछो ना। कल रात तुमने ऐसा क्यों किया? क्या किया? ओह अच्छा, पता है लड़कियों के पीछे बहुत सारे लड़के घूमते रहते हैं। कईयों को तो उनकी फीलिंग्स के साथ खेलते हुए देखा है, लेकिन चांस देने के बावजूद भी दूर जाते हुए तुम्हें देखा मैंने ऐसा क्यों किया पता है तुम्हें? इसलिए ताकि मेरा प्यार कितना स्ट्रांग है ये पता चले। गलत है क्या? मैंने जो बोला है वो मान जाओ, वरना तुम्हारा एक आदमी रोज मारा जाएगा और लोग ही नहीं रहेंगे तो ट्रस्ट का क्या होगा? बेटा समझने की कोशिश करो, बच्चों का क्या होगा? वो सब मुझे नहीं पता। तुम डॉक्यूमेंट्स लेकर आओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और अगर नहीं लेकर आए तो पता है ना क्या होगा। ऐसा मत करो बेटा, मेरी मजबूरियों को समझो बेटा। बेटा बेटा। हाय। हाय 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 दोस्त। हाय हाय। क्यों, सब कुछ मजे में है ना? थोड़ा सीरियस हो गया लगता है। हे, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वही आजकल रात भी सेवा कर रहे हो ना, बहुत ही पर्सनल फील हो गया होगा। थोड़ा तो कॉमन सेंस होना चाहिए कमेंट करने के लिए। सब लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? कार्तिक, बुरा मत मानना, तुमने सही किया है। पहले नाटक कर रहे थे, अब सच में प्यार हो गया, तो इसमें गलत ही क्या है? मुझे एक बात तो समझ में आ गया है, मेरे और करण के बीच में मार झगड़ा करने के लिए इतना भी बड़ा गुस्सा नहीं है। छोटे छोटे ईगो की वजह से ये दूरी बनी है। उसके ऊपर गुस्सा की वजह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होकर हम सब मिलकर एक लड़की की जिंदगी से खेल रहे हैं। हमारे स्वार्थ के लिए इसको और बढ़ाना नहीं चाहिए, इसको इधर ही रोक देते हैं। अगर छोड़ना ही है तो नाटक वाटक मत करो यार। बुखार होने पर घर तक जाना, दवा के लिए मेडिकल पर जाना, उसके पीछे पीछे रहना, सब समझते हैं हम लोग। ये बंद करो, इसमें हमारी भलाई है। अभी से अवॉइड कर दो, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? फोन उठा के बात करो। हेलो। हाँ कार्तिक, कहाँ हो? मैं कहाँ हूँ नहीं बताया तो बात नहीं करोगी? तुम बिजी हो तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। फोन उठा लिया मतलब खाली हूँ ना मैं। मैंने सोचा तुम फ्री हो तो हम दोनों शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। शॉपिंग और ड्रॉपिंग के लिए ही मेरा टाइम जा रहा है। मेरा शूटिंग का काम भी तो है ना। अगर तुम खाली हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी तुम्हारे जैसे खाली बैठा हूँ, समझ गई? समझ में आ गया। समझ गई तो फोन रखो ना। इस तरह से इग्नोर मत करो। देखो श्री बहुत ही अच्छी लड़की है, ऐसा मत करो यार। इसीलिए तो बुरा लग रहा है।
बेचारी के दिल पे क्या बीत रही होगी पता है? वो तो मुझे नहीं पता। मेरा उंगली टिगर तक जाते ही सब खलास। गोली निकल गई तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। बुलेट सीधा टारगेट पर जाकर लगता है। करण, एक बात याद रखो, कार्तिक के गुस्से की वजह से ही तुम सूची से प्यार कर रहे हो, समझे? मैं भी वही बोल रहा हूँ। देखो, कार्तिक से मेरी इतनी भी दुश्मनी नहीं है। हाँ। छोटी छोटी बातों को हम लोगों ने बड़ा किया है, लेकिन यहाँ कार्तिक का मैटर ही नहीं है। सूची इम्पोर्टेंट। देखो, वो भी एक लड़की है, हम उसके फीलिंग के साथ नहीं खेल सकते। चाहिए तो रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। छोड़ देने का क्या मतलब? तुम्हें होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका डिसीजन काफी डेयरिंग होता है। हाँ हाँ। अवॉइड भी बहुत सावधानी से करना होगा, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हाँ हाँ। ये इतना भी इजी नहीं है, छोड़ देना भाई। नो डाउट पक्का सूची होगी। कॉल उठाना या अवॉइड करना है तुम्हारी मर्जी है। अच्छे से अवॉइड करेंगे। हेलो, बोलो सूची। क्या है ये? पिकअप करने में टाइम क्यों लगाया? तुम्हें पिकअप करना है, ऐसा कहीं टाइम लिखा है क्या? क्या हुआ डार्लिंग, ऐसे ही बात करोगे मुझसे? गुस्सा मत करो, काम क्या है वो बताओ। डार्लिंग, फायर ब्रांड के ऊपर ही फायर हो रहे हो तुम। तुम्हारी डेयरिंग देख के इम्प्रेस हो गई मैं। कूल होने के बाद कॉल करना, काम है तुमसे। यहाँ कोई खाली नहीं है, लेकिन क्यों परेशान कर रही हो? क्यों कॉल किया है वो बताओ। मैं परेशान कर रही हूँ तुम्हें? शॉपिंग के लिए जाना है, रेडी हो जाओ, मैं आ रही हूँ। मैं खाली नहीं हूँ, बताया ना। खाली नहीं हो तो हो जाओ, समझे? मेक योरसेल्फ फ्री, ओके? हाँ? अभी तक लाइन पे क्या कर रहे हो तुम? कॉल कट करो। इसीलिए तो सॉफ्टली डील करने को बोला, नहीं तो ब्लास्टिंग बहुत भयंकर होगा। ऊपर वाले, अब तू ही बचाएगा हमें। उस माफिया को इलेक्शन में जिताने के लिए 4000 करोड़ दिया है। गिफ्ट के लिए छोटी सी जमीन मांगी थी। वो आरपी बीच में आ रहा है। क्या करूं समझ में नहीं आता। जमीन ही तो है सर, दे देंगे। इतनी आसानी से बोल रहा है तू। आरपी है उधर। कार्तिक है ना सर उधर। वो कौन है? जिसने आरपी के ऊपर अटैक किया था सर। अब वो हमारे साथ मिल गया है। चुटकी में निपटा देगा सर वो। कैसे? सर कैसे क्या होना सोचिए मत। हम लोगों को ट्रस्ट ही चाहिए ना सर। अपने लोगों को कार्तिक के साथ मिलाकर ट्रस्ट के ऊपर भेज देंगे। ट्रस्ट में वो आरपी के ऊपर अटैक करेंगे, हमारे लोग उसे मार देंगे, और अगर मिस हुआ तो कार्तिक मार देगा। ऐसा होगा क्या? सर आप ज्यादा सोचिए मत, जा करके एसी लगाकर सो जाइए बस। और तुम? सर मुझे ठंडा पसंद नहीं है, मैं फैन चलाकर सो जाऊंगा। आइए बैठिए। नमस्ते सर। बैठिए, बोलिए। आश्रम छोड़कर हम लोगों को जाने के लिए कह रहे हैं। हर रोज एक एक को मारने की धमकी दी जा रही है। मुझे मौत की परवाह नहीं है, लेकिन आश्रम नहीं होगा तो बच्चे रोड पर आ जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। डरो मत, शिव की आज्ञा के बिना कुछ नहीं होगा। हम सबके ऊपर शिव का आशीर्वाद है, आप हिम्मत रखिए। हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं। आपका आशीर्वाद मिल गया काफी है। आपकी वजह से ही तो ये ट्रस्ट अभी तक चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा बहुत डर लग रहा है। साहब ने बोल दिया ना, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब देख लेंगे साहब। बसवा साहब, उनकी धमकी का करारा जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो उनके डर की वजह से ट्रस्ट को बहुत नुकसान होगा। ये डर उसे पता लगना चाहिए। हमें क्या करना है पता है ना? समझ गया साहब। धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। हेलो सर, बोलिए। कार्तिक कहाँ हो? सर मैं घर में ही हूँ। अभी हमारी जगह पर आ जाओ। ऑलराइट सर, ओके। करोड़ों खर्च करके एमएलए सीट खरीद सकते हैं, एमपी सीट खरीद सकते हैं, लेकिन कितना भी करोड़ खर्च करो, ऐसा चांस फिर से नहीं मिलेगा। किसके बारे में बात कर रहे हो सर? आरपी को मारने के बारे में कह रहा हूँ तुमसे। कब, कैसे? मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक कुछ अननोन पर्सन्स, वो आरपी, वो रेगुलर ट्रस्ट जाता है ना, उसको उधर ही मारने का प्लान किया है। वो अगर मिस भी हो गए तो हमें मिस नहीं होना है। मैं अपने पावर का इस्तेमाल करके कोई भी पुलिस वाले को वहां नहीं जाने दूंगा। मैं इस चांस को मिस नहीं करूंगा सर। ऑल द बेस्ट राजा। शेर शिकार करते वक्त
सामने खड़े दुश्मन को देखता है, पीछे खड़े हुए शिकारी को नहीं। तुम्हारी नजर सिर्फ दुश्मन पर होनी चाहिए, शेर के ऊपर। अब तुम जाओ कार्तिक। आरपी को मौत तक पहुंचाऊंगा और उसका डेड बॉडी आप तक पहुंचाऊंगा। अब चलता हूं सर। बेस्ट ऑफ लक। लेकिन कॉमेडी बहुत अच्छी थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ सच में। बाय प्रिया। बाय। हाय करण। क्या कर रहे हो तुम? हाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ पर? हाँ? मैंने क्या किया? इधर मेरी गलती थोड़ी है। क्या मैंने कुछ नहीं किया। क्या देख रहा था? क्या देख रहा था? उसे मार क्यों रही हो? क्यों मार रही हो उसे? उसने ऐसा क्या किया? तुमको नहीं मार पाऊंगी ना डार्लिंग। अरे पर उसे मार क्यों रही हो? क्यों मार रही हूँ? शॉपिंग पर आने को कहा तो गुस्सा करना, चिल्लाना सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी आता है। ये सामने से दिखाने के लिए आई तो तुम उसके लिए मारोगी क्या? मारूंगी नहीं, मार डालूंगी। देखो इतना बड़ा डिसीजन मत लो, हमें शॉपिंग ही जाना है ना, अभी चलते हैं। मुझे पता है डार्लिंग, फोन पर गुस्सा कर रहे थे लेकिन सामने से एकदम कूल। 1 मिनट रुको। हाँ अरे बाप रे, अब ये क्यों? जोक समझा है क्या? सीरियसली तुम्हें ही मारने आई हूँ। देखो तुम जैसी लड़की पर इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। यहीं रुकोगी तो मूड चेंज हो जाएगा। देखो ये अब तक नॉर्मल नहीं हुआ है, शॉपिंग ही जाना है ना, चलो चलते हैं। चलो। मैंने तो पहले ही बोला था इसके ऊपर बॉम्ब डालोगे तो खुद ही ब्लास्ट हो जाओगे। अबे हम नहीं, बल्कि ये ब्लास्ट हुआ है। शॉपिंग नहीं लेकर गया तो मार डालेगी वो। उसका हाथ ना बहुत ही कड़क है भाई, मेरी हड्डी तोड़ दी। ऐसा लगा 3D में डबिंग फिल्म देख रहा हूँ। ए, श्री आइए, जाके सॉरी बोल। हाँ? अरे श्री आइए, जाके सॉरी बोल। ए, क्या है? इस एंगल से मुझे एक टाइटल याद आया है। बोलना। पहली साड़ी। साड़ी? अरे यार टाइटल में भी साड़ी? ठीक है, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। इसके साथ कुछ बात करना है क्या? कार्तिक सॉरी। इट्स ओके। बेचारी सॉरी बोल रही है और अजीब सा मुंह बनाया है। तुम बिजी थे तब मैंने डिस्टर्ब कर दिया तुमको। अब मैं फिर कॉल नहीं करूँगी तुमको। ये तो बहुत ही अच्छी लड़की है, ऐसी लड़की इसको दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है, कॉल क्यों किया था? वो आज बनी का बर्थडे है, उसके लिए ड्रेस खरीदनी थी इसीलिए कॉल किया था। कल ये बात कॉल पे क्यों नहीं बताई तुमने? चलो चलते हैं। बाय गाइस। इतनी देर से हम लोग साथ में थे पर हम सबको छोड़कर बाय बोल के क्यों चला गया? पीछे लड़की बैठी हो तो कोई रोकता है क्या? तू भी ना। ड्रेसेस बहुत अच्छी थी ना? तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। करण, आइसक्रीम खाएं क्या? खाते हैं ना। हे करण, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना? मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो फिर चलो मिलते हैं उससे। अरे नहीं सुची, मेरी बात तो सुनो प्लीज सुची। हेलो हैंडसम, कौन है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नाइस सिलेक्शन, इंट्रोड्यूस करवाओ ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट फ्रेंड है। ओह, फ्रेंड ही है। हाँ। करण, तुम इधर? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? वो हाँ, करण ही मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम इसे जानती हो क्या? मर गया साला, अच्छा हुआ। जानती हूँ, तुम लोग नाइस पेयर हो। पार्क में घूमने आए हो? या हाँ, मूंगफली बेचने आए हैं। क्या बोले? पागल हो गया है, वो ऐसे ही बात करेगा। चलो श्री, हम चलते हैं। बाय। कार्तिक। नमस्कार सर, बैठिए। आपने कहा कुछ जरूरी काम है, बताइए। जैसा कि आपको पता है कुछ दिनों से मेरे पास धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। आपको इस बारे में पहले ही बताया था मैंने। हम सब ट्रस्ट के लोगों ने बात करके सब लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कृपया इसे बोझ मत समझिएगा आप। इस डॉक्यूमेंट्स को बचाना हमारी ही जिम्मेदारी है। इसकी रक्षा करने की शक्ति हमारे पास नहीं है। इसे आप अपने पास रखिए प्लीज। आपके पास रहेगा तो सेफ होगा सर। प्यास कम करने के लिए पानी काफी है, दफनाने के लिए 6 फीट की जगह काफी है। लेकिन आजकल इंसानों को जमीन की प्यास ज्यादा हो गई है, वो कभी कम नहीं होगी। ये सोचकर अगर कोई इधर आया भी ना फिर वो जिंदगी में कोई सपना नहीं देख पाएगा। आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सर। नमस्ते। सर उसने फिर से फोन किया। अरे तो... आप डरना मत, मैं हूं ना। सर 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 अरे अरे ये बात मुझसे नहीं, उनको जाकर बोलो। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सर। बसवा।
सर को बाय बोलो। बाय बाय बच्चों, बाय 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 सर, बाय बाय बाय। सर वो बात मत करना तुम। जो चांस मिला था उसे तुमने बर्बाद कर दिया। तुम जैसे बच्चे को ऐसा काम देना ही नहीं चाहिए था। मैं अपनी चप्पल मार रहा हूं अपने ऊपर। आरपी की मौत देखनी है मुझे। यही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है और यही मेरी जिंदगी की आशा है। बहुत ट्राई किया था सर, लेकिन बीच में कोई आ रहा था बार बार। अरे रे 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 बेचारा, तुम्हारे काम के बीच कोई आ रहा था। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं आरपी के पास जा रहा हूँ। जाके कहूँगा, आरपी जी मेरा कार्तिक आ रहा है, बीच में कोई नहीं आएगा तो मारने में आसानी होगी, तो बीच में किसी को मत आने दीजिए। तब वो ना ओपन करा के वो तुम्हारे आने का वेट करेंगे। आओ कार्तिक, आके मुझे काटो, शूट करो, मार डालो मुझे, ऐसा बोलेंगे। बेवकूफ, दुश्मन 100 लोगों में हो या 1000 लोगों के बीच, जो उसे मारता वही मर्द होता है। तुम में दम नहीं है और तू मर्द नहीं है। तू एक काम कर, 2 पैक मार और कॉलेज चला जा। सर, चांस मिस हो गया है इसलिए आप दुखी हो रहे हो। वो आरपी बच गया है सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ। सॉरी सर, इस बार मिस नहीं होगा। कैसे कह सकते हो राजा कि इस बार मिस नहीं होगा? मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरे मरने तक आरपी नहीं मरने वाला है। जरूर उसको मार सकते हैं सर। इस बार आरपी को मौत लोगों को ही नहीं, आरपी को भी पता नहीं चलेगा। इतना भयंकर मौत दूंगा, मुझ पर यकीन करो। सबके लिए नहीं, मेरे लिए मारना है तुझे। हमारे हाथों से मरना चाहिए, हम ही मारेंगे उसे। जाके उसे मारो, मारो उसे। क्या सर घर में ही जॉगिंग कर रहे हैं? सर ऐसा जोक मत मारना, जल रहा हूँ इधर। क्या है? मैं भी जल रहा हूँ सर। फिर इधर क्यों आए हो? घर में मर जाना चाहिए। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं सर? और नहीं तो क्या करूं मैं? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? एक तरफ माफिया को 4 करोड़ रुपए दिए, 4 साल का टाइम दिया है, जो पैसा दिया वो मांग नहीं रहा हूं। एक तरफ वो माफिया और एक तरफ आरपी। छी! माफिया को पागल नहीं बना सकते, लेकिन आरपी को मार सकते हैं सर। अपने लोगों पर यकीन करके क्या मिला मुझे? क्या हुआ? आरपी को कार्तिक मारेगा ऐसा कहा था तुमने मुझसे। देखो फेक महाराजा, अपने पुलिस दिमाग को छोड़कर मेरा पॉलिटिकल दिमाग यूज करो। आप ही बताइए सर, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। पहले उस ट्रस्ट की लड़की को मार दो। आरपी के बेटे ने मार दिया ऐसा अफवाह फैलाओ। बाद में आरपी के बेटे को भी मार दो और इन सब में कार्तिक को फंसा दो। ऐसा करने से क्या फायदा होगा सर? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है सर। तुम्हारा कंफ्यूजन किसको चाहिए? अगर कोई मुसीबत आई तो मैं देख लूंगा। एक बार सोच लीजिए सर, 2 लोग फंस जाएंगे सर। परेशान मत करो मुझे, उन्हें कैसे मारना है ये सोचो, बाकी का काम मैं करूंगा। सर, मैं आपके पैर छूकर आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या है? मरने वाले को सुनाई नहीं देता है, वो जो मरने वाला है सर। क्या बात कर रहे हो? आई लव यू सर। Ringa ringa roses, pocket full of roses. Haisha, 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 Hey भैया, Ringa ringa roses, pocket full of roses. Haisha, Haisha, fall down, fall down. श्री, श्री, हटो, हट जाओ श्री, हट जाओ श्री, 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 कार्तिक, कार्तिक,
मुझसे प्यार करोगे ना कार्तिक? रानी, तुम्हारे ऊपर कभी कभी गुस्सा करता हूँ, वो भी थोड़े समय के लिए, पर तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू रानी। आई टू लव यू रोहन। साला आज भी झूठ बोला। तुम हमेशा मुझे डांटती रहती हो, कभी भी मुझसे प्यार से बात नहीं करती। क्या आज के दिन मेरे साथ एंजॉय करोगी पूजा? फ्लावर दो, हाथ डालो। सोनम, हम उन लोगों जैसे नहीं है हाँ, ना? हम दोनों बस फ्रेंड ही हैं और हम दोनों को केवल एंजॉय ही करना है। शाम को कहाँ जाएंगे? कोई लवर्स हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तैयार हो ना तुम? मैं तो कभी भी तैयार हूँ। ठीक है चलो। स्टॉप स्टॉप अरे क्या कर रहे हैं? रुक जाओ। हे रुको रुको, आपकी खुशी समझ में आ रही है। आप लोगों का डेकोरेशन भी अच्छा है, लेकिन आप लोग जैसा सोच रहे हो ना, मतलब आप दोनों लवर्स नहीं हो? पूछ रहे हैं ना? मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? हाँ है या ना है, बताओ इन्हें। डार्लिंग तुम गुस्से में भी ना बहुत क्यूट लग रही हो। ब्रदर्स, हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग लवर्स हैं। फिर तो हमारे साथ एंजॉय करना होगा। करण, सूची। पानी पूरी, सूची। पानी पूरी खाते हैं ना? सूची क्यों परेशान कर रही हो? हे सूची, हे, हे। भाई, हमने उसका कार एक्सीडेंट करवा दिया। ठीक है, उधर से मुंबई चले जाओ। ठीक है भाई। एक तो गया, एक और बाकी है। सर वो भी हो जाएगा सर। आप बहुत महान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं सर। आपसे कोई नहीं बच सकता है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना? तुम मुझे पसंद करते हो ये मैं जानती थी, लेकिन इतना प्यार करते हो ये मैं नहीं जानती थी। मुझे बचाने के लिए तुमने ये किया। मुझे बहुत दुख हो रहा है। हे, तुम्हारी आंखों से भी पानी आ रहा है। अगर अभी तुम्हें कुछ हो गया होता ना, तो मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती और मैं मर जाती। दिखने में मैं पागल जैसी लगती हूँ ना। सब समझते हैं कि मुझ में हिम्मत बहुत ज्यादा है,
गुस्सा करती हूँ, मारती हूँ, चिल्लाती हूँ। माँ और पापा के बाद ये सब तुम्हारे साथ ही करूँगी ना मैं। बताओ, तुम्हें एक सच बात बताऊँ, अगर किसी कारण से तुम इस दुनिया में नहीं रहे ना, तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगी। ये सच्चाई है। हे सुची, मेरा दिल तुम्हें आई लव यू बोलने को कह रहा है। आई लव यू टू करण। बस इतना ही? बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है। इस टाइम पे एक हक तो बनता है ना डार्लिंग। तुम भी ना। नथिंग टू वरी श्री, आउट ऑफ डेंजर हो, डॉक्टर ने कहा है। मुझे तो पहले से ही पता है। कैसे? तुम हो ना। ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया ना? लेकिन तुम क्यों ऐसे दौड़ कर आ गए यहाँ? तुमको कुछ हो गया होता तो मैं फिर से अनाथ हो जाती कार्तिक। हमेशा के लिए ये हाथ ऐसे ही साथ रहना चाहिए श्री। मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, मैं सच कह रही हूँ कार्तिक। आई लव यू श्री। कार्तिक, मैं अभी आता हूँ। ओके कार्तिक। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे साथ बात करने के लिए। बात नहीं होगी। अभी अभी श्री खतरे से बाहर आई है। अब खतरा आपके लिए मैं हूँ। जाके आरपी को बोल देना काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। पेड़ में कांटा भी हो ना, तब भी वो अच्छी हवा देता है, ऐसे है अपने आरपी। तुम गलत मत समझो बेटा। वो एक जहरीला आदमी है। बकवास बंद करो। उनके बारे में बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। उनके बारे में तुम्हें क्या पता है? छोटे बच्चे हो तुम अभी। उनके ऊपर 4-5 बार अटैक तुमने ही करवाया है, उसके बाद भी तुम्हें उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्हें पता नहीं है कि तुम डीसीपी के साथ मिलके धर्मराज आरपी को मारने की सोच रहे हो। तुम उनसे गुस्सा इसलिए हो कि तुम्हें लगता है कि उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है। तुम्हारा भाई एकदम अच्छे और ईमानदार इंसान थे। आरपी को प्यार करने वालों में से तुम्हारा एक भाई भी था और आरपी भी बहुत प्यार करते थे। जब तुम्हारा भाई माफिया को खत्म कर रहा था तो बहुत लोगों को जलन हो रही थी जो तुम्हें नहीं पता। बहुत लोगों की पॉलिटिकल जिंदगी खत्म हो रही थी। बहुत सारे लोगों को तुम्हारे भाई से खतरा होने लगा था, इसलिए उन लोगों ने तुम्हारे भाई को धोखे से मार दिया। इन सब के पीछे रेडप्पा का बहुत बड़ा हाथ होने के कारण आरपी जी ने उसको मार दिया था। उसी मिनिस्टर का भाई है वो डीसीपी मुरली। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे भाई के मरने के बाद तुम्हारे परिवार को गवर्नमेंट ने मदद की? नहीं, आरपी साहब ने मदद की। मुझे विश्वास नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। सच क्या है वो तुम्हारी भाभी बताएगी। राजेश्वरी जी। भाभी, आप इधर? हाँ बेटा, तुम्हें जो सच लग रहा है वो झूठ है। बसवा जो बोल रहा है वही सच है। अभी वो कहाँ मिलेगा? दुश्मन अब डरने लगा है। हमारे मारने की सोच ही उनको खत्म कर देगी, समझे? उनका डर हिम्मत में ना बदल जाए, इसके लिए हमें काम करना होगा। मुझे क्या करना होगा? जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। पापा को बता दिया क्या? अगर साहब यहाँ आकर आपको इस हालत में देख लिया तो जिंदा नहीं रहेंगे वो। लेकिन आपके ही बगल के रूम में आपके एक दोस्त को एडमिट किया है, जहाँ कार्तिक भी है। उनको क्या हुआ है? तुम्हारे साथ जो हुआ है वही उसके साथ भी हुआ है। अब सब कुछ पता चल जाएगा। अब खेल सब खेलेंगे, पर खेल का मजा अब हम लोग लेंगे। मेरा भाई। देखो, काला ज्ञान मेरी आंखों के सामने दिख रहा है। आरपी आ गया है, मेरी आंखों के सामने आ गया है, खड़ा हुआ है तलवार निकाले हुए।
मेरे वो टुकड़े 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 करके मुझे मार दिया और मैं मर गया। और उसने उससे भी बड़ी तलवार उठाई और होम मिनिस्टर साहब आपको उसे प्याज की तरह कट 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 काट डाला। ए रुकना, तू टेंशन में है तो मुझे क्यों टेंशन दे रहा है? सर, आपको लड़कियों की वीकनेस है ना, तो फिर आप 24 घंटे में बहुत सारी लड़कियों को बुलाकर उनके साथ एंजॉय कीजिए। वो इसलिए सर हमारी जिंदगी में कल नहीं आने वाला है सर। ए तू अपना मुंह बंद कर। आरपी के टेंशन से तुम्हारा ड्रामा ज्यादा है। सर, मैंने बहुत अच्छे से बताया था आरपी के पास जाना मत। क्या कहा आपने? उसको छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ बताइए ना। सर, हमें जिंदा रहना है तो आरपी को मारना होगा। चलिए मारते हैं उसे। चलिए ना सर। वाह, सुपर, बहुत अच्छा आइडिया दिया है तूने। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? तेरे पास आरपी का एड्रेस है क्या? चल मैं लेके चलता हूँ। चल 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 चल। नहीं, तेरी तो नहीं। क्यों बे? मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा नहीं है क्या? होम मिनिस्टर है, वो भी नहीं कर सके। आफ्टर ऑल तू पीए है। ये टाई पहनकर तू मारेगा आरपी को? आरपी के बारे में तू क्या समझता है? आंध्र प्रदेश समझा क्या? जब आंध्र प्रदेश नहीं समझा 2 पार्ट करने के लिए, बट उसको मारना है। लेकिन कैसे? उसको कैसे मारना है? सर, आरपी। अरे घबरा मत, पहले बात कर। क्या बात करूं? हेलो, मुरली का फोन स्विच ऑफ है, बाद में बात करें। मुरली का फोन ऑन हो रहा है, बात करें। हेलो, नमस्ते सर। तुम लोग मेरी मौत की खबर सुनना चाहते थे, लेकिन मैंने तुम लोगों की डेडलाइन फिक्स कर दी है। परेशान मत होना, बिल्कुल मत हिलना। राजा, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। राजा, तुम्हारे दिल के ऊपर एक रेड लाइट होगी, देखो जरा। राजा, वो ऐसे ही तुम्हारे सिर पर चली जाएगी। गई है राजा। राजा, 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 ये क्या कर रहे हो? मेरे तिलक लगा रहे हो क्या राजा? तुम्हारी मौत तुमसे खिलवाड़ कर रही है। तुम लोगों ने गन से मुझ पर एम किया था, लेकिन अब वो बुलेट तुम्हारे दिल में घुसेगी। बुलेट आई क्या? बेचारे होम मिनिस्टर को पसीना आ रहा है। आ गई सर। गुड बाय बोलो। आरपी राजा, मैं ये डीसीपी के काम को छोड़ देता हूँ। तुम जहाँ भी कहोगे वहाँ चला जाऊंगा। तेलंगाना के लिए कहोगे तो, आंध्र प्रदेश में रहने को बोलोगे तो मुझे माफ कर दो राजा। सारा सच कार्तिक को पता चल गया है। वो शिव की आज्ञा से वहां पहुंचा है। तुमको खत्म किए बिना वापस नहीं आएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।